डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक्सरसाइज 1.3, इसमें 5 मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात दिए गए हैं। आपने पहले तो ये देखना है कि ये कौन सी किस्म का सवाल है और आपने इसको 2 दर्जी फॉर्म में कैसे तब्दील करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले इसको तब्दील करेंगे और उसके बाद फिर उसको जो आपने 3 मेथड पढ़ रखे हैं उनमें से किसी एक मेथड से आपने आगे हल करना है। ये 5 किस्म के सवालात। पहली किस्म ये ax की पावर 4 प्लस bx का स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, ये पहली टाइप के सवालात इस किस्म के होंगे। ये 5 सवालात ये पहली किस्म के सवालों में से। दूसरी किस्म a px प्लस b ओवर px इक्वल टू c, ये 4 सवालात दूसरी किस्म के हैं। माकूस मसावात, कुव्वतुल मसावात और 5वीं टाइप के ये सवालात, इनको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम 2 किस्म के सवालात करने लगे हैं। तो शुरू करते हैं। ये पहले 5 सवाल जो इस तर्ज के हैं, ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, इसको आपने कैसे हल करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये रकम दी गई है, इसमें आपने फर्ज कर लेना है, लेट करना है एक्स स्क्वायर को y के इक्वल। एक्स स्क्वायर y के इक्वल होगा तो एक्स स्क्वायर इसका मज़ीद स्क्वायर लें और इधर भी मज़ीद स्क्वायर लें। एक्स की पावर 4 और y का स्क्वायर हो गया। एक्स की पावर 4 y स्क्वायर के इक्वल आ गई। ये आपके पास 2 चीज़ें जो हैं ये लेट हो चुकी हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक x4। x4 की जगह पर आपने अब y स्क्वायर लिखना है, ये बन जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 11। एक्स स्क्वायर की जगह पर y लिखना है माइनस 11y और प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको आगे हल करने के लिए आपको जैसे मैंने अभी बताया कि 3 मेथड्स आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में पढ़ चुके हैं। बज़रिया तजज़ी, बज़रिया 2 दर्जी फार्मूला और बज़रिया तकमील मुरब्बा, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इनमें से आप जिस तरीके से करना चाहें इसको कर सकते हैं। अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, तो 5 और 2 को आपस में ज़रब देंगे। 5 ज़रब 2, 5 दूनी 10 हो गया। 10 और 1, 10 और 1 से 11 बन जाता है। माइनस के 11 करने हैं, माइनस का 10 और माइनस का 1, ये माइनस के 11 बन जाएंगे। तो 2y का स्क्वायर माइनस के 10y माइनस का y प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2y कॉमन, y माइनस 5, और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन निकलता तो 1 कॉमन, y माइनस 5 इक्वल टू 0। y माइनस 5 दोनों रकमों में से फिर कॉमन ले लिया और यहाँ 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की कीमत आपके पास 5 निकली और यहाँ से 2y इक्वल टू 1 और y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब बात स्टूडेंट यहाँ पर हल करते करते यहाँ पर आकर स्टॉप कर जाते हैं। हालांकि ये आपने सिर्फ y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो ये y की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, यहाँ वैल्यू आपने x की असल में निकालनी है। तो यहाँ पर अब आपने y की कीमत दर्ज करनी से पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब y की 2 वैल्यूज़ निकली हैं, तो y की दोनों वैल्यूज़ आपने पुट करनी है। y की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y की जगह पर 5 और x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5। अब दूसरी वाली y की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और जब x निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 का √1 हो गया स्क्वायर रूट और नीचे 2, और ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा प्लस माइनस √5 और प्लस माइनस 1/√2। ये आपने फैक्टर बनाकर हल किया है। अगर इसी सवाल को
आप दो दर्जे फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करना चाहें तो यहाँ से आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। ए की वैल्यू आपके पास आ गई 2 और बी की वैल्यू आपके पास आ गई -11 और सी की वैल्यू 5। ये ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकालें। अब यहाँ चूंकि वेरिएबल y इस्तेमाल हो रहा है, आपने यहाँ फार्मूला जब इस्तेमाल करना है y = -b प्लस -b² -4ac और इस सारे का स्क्वायर रूट लगाकर नीचे 2a -11 का स्क्वायर -4a और c और नीचे 2a की वैल्यू 2, एक जमा का 11, 121, 5 चौक 20 और 20 को 2 से 40, नीचे 4, 11 जमा मनफी, यहाँ इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो 81 81 बच गया और 81 का स्क्वायर रूट निकलता है 9, नीचे 4। अब इसको आपने एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, यानी y = 11 + 9/4 और y = 11 - 9/4, 20 नीचे 4, ये 5 आ गया और 2/4 1/2 आ गया। ये y की दो वैल्यूज आपके पास आ गई, 5 और 1/2। ये जो आपने यहाँ पर आपने y की दो वैल्यूज पॉइंट की थी, ये वही आ गई। तो अब आप इस मेथड से हल करके y की वैल्यू निकालें, इस मेथड से वैल्यू जो है निकालें। आप जिस मेथड से चाहें इसको हल कर सकते हैं। दोनों मेथड्स मैंने आपको करवा दिए। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालने के बाद आपने यही वाला तरीका इख्तियार करना है। इसमें कीमत आपने पुट करनी है और कीमत पुट करने के बाद x की वैल्यू निकल आएगी। ये आपके पास पहला सवाल था। बिल्कुल सेम इन्हीं लाइनों पर चलते हुए आपके पास ये दूसरा सवाल है। इसमें आपने लेट करना है x² को y के इक्वल, x² होल का स्क्वायर y का स्क्वायर, x⁴ = y² आ गया। यहाँ x⁴ y² हो गया, 2y² = 9, इसकी जगह पर y - 4। अब इसको तरकीब दे लें, 2y² - 9y + 4 = 0। अब यहाँ से आगे आप इसके चाहे फैक्टर बनाएं, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करें, दो दर्जे फार्मूला इस्तेमाल करें। अगर जोड़े बनाएंगे, 4 को 2 से रख देंगे 8, 8 और 1 का ही जोड़ा बन जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 2y² -8y -y + 4 = 0। यहाँ से आप फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व करते जाएंगे। y की वैल्यूज़ निकलेंगी और y की जो वैल्यूज़ निकलेंगी उसको आपने जो पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है, बिल्कुल सेम पहले सवाल की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि 5x की पावर है 1/2, 7x की पावर 1/4 और -2 है। तो इसमें आप लेट करेंगे x की पावर 1/4 को y के इक्वल। x की पावर 1/4 है, इसका स्क्वायर लें और इधर y का भी स्क्वायर ले लेंगे। ये करने के बाद x की 1/2 बचा और इधर y² हो गया। इसका मतलब है x की पावर 1/2 आपके पास y², यानी ये वाला हिस्सा जो होगा ये y² बन जाएगा। तो ये 5y का स्क्वायर हो गया और = 7। ये x की 1/4 जो है इसको आपने लेट कर लिया y के बराबर, तो ये 7y - 2। अब इसको तरतीब दे लें, 5y² - 7y + 2 = 0। अगर आप यहाँ से जोड़े बनाना चाहें, जोड़े बना लें, फैक्टर बना लें, तजज़ी कर लें और क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जे फार्मूला इस्तेमाल करना चाहें, ABC की वैल्यूज़ निकाल कर, तो दो दर्जे फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर जोड़े बनाएंगे तो 5 को 2 से ज़रब देंगे, 5 दूने 10, 10 और 1, 2 और 5, ये 2 और 5 से 7 बन जाता है, माइनस के 5 और माइनस के 2, ये फैक्टर लेंगे, 5y² - 5y - 2y + 2 = 0। इन दोनों में से 5y कॉमन आ गया, y - 1, इनमें से 2 कॉमन, y - 1 = 0, y - 1
और 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू y की 1 आ गई और 5y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/5, ये y की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इन दो वैल्यूज़ को, y की जो दो वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं, इन दोनों को आपने पुट करना है x की पावर 1/4 में, जो आपने लेट किया था। तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं, तो एक वैल्यू है y इज इक्वल टू 1 और एक वैल्यू है y इज इक्वल टू 2/5। आपने लेट किया था x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, इसका मतलब है x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1। अब 1/4 इसकी पावर आप 4 ले लें तो ये 4 1/4 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर 4 लिया है तो इस साइड पर भी आप इसकी पावर 4 ले लेंगे, तो ये कटने के बाद x बच गया। एक को आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक ही निकलेगा। अब इस साइड पर x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5, x की 1/4 इसकी पावर भी 4 लेंगे और 2/5 इसकी पावर भी 4 लेंगे, 4 से 4 कटेगा। तो यहाँ से x अब 2 की पावर भी 4 और 5 की पावर भी 4, दो को अब जब 4 बार आप ज़रब देंगे, 2 ज़रब 2 4 और 4 ज़रब 2 8, 8 ज़रब 2 16, ये 16 हो गया। और 5 को जब 4 बार ज़रब देंगे तो 625 आ गया। ये दो x की वैल्यूज़ आ गई, आपने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे 1 और 16/625। तो यहाँ से अगर आप ये जोड़े बनाने में दुश्वारी पेश आ रही हो, ये जोड़े बनाने ना आ रही हो, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। दो दर्जी फार्मूले में यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 5 होगी, b की -7, c की 2 होगी और उसके बाद आपने इसको उसी तरीके से हल कर लेना। अब उसके बाद आपके पास ये इसी तर्ज का चौथा सवाल है, ये ऊपर वाला तीसरा सवाल और चौथा सवाल बिल्कुल एक तर्ज में है। यानी यहाँ पर आपके पास x की पावर 1/3 को लेट कर लेंगे, x की पावर 1/3 को आप लेट करेंगे y के इक्वल, x की पावर 1/3 इसका स्क्वायर और इधर y का स्क्वायर, x की पावर 2/3 हो गया और y का स्क्वायर। यहाँ पर ये क्या रखिएगा, बाद स्टूडेंट यहाँ पर जब इसका स्केल लेते हैं तो 1/9 लिख देते हैं, ये 1/9 नहीं होगा क्योंकि ये पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो ये 1/3 को आपने 2 से दरअसल मल्टीप्लाई करना है, पावर को पावर से, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो x की 2/3 वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पर अब आप इसमें पुट करेंगे, इसकी जगह पर आ गया वाई स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 15 और 1/3 की जगह पर y आ गया। अब वाई स्क्वायर -15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0, इसको तरतीब दे लिया। अब यहाँ से आगे आपके पास फिर ऑप्शन है कि तीनों मेथड में से जिस मेथड से चाहें आप इसको हल कर लें। यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं, अगर पास के जोड़े बनाना चाहें तो 54 और 1 2 और 27, 18 3 54 और ये आपके पास 18 में से 3 निकालें तो 15 आ रहा है। लेकिन अब मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये जोड़ा हमारे लिए काबिल कबूल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने मनफी का 15 करना है। तो मनफी के 18 अगर लेंगे, जमा के 3 लेंगे, इनको जब आपस में ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 54 बन जाएगा, माइनस का 54 बन जाएगा। हमने यहाँ पर प्लस का 54 बनाना है, तो इसलिए ये जोड़ा यहाँ पर नहीं बन सकता। और इससे आगे ये 6 और 9 6 9 54 होता है, तो ये 9 और 6 15, ये वाला जोड़ा हम लेंगे माइनस का 9 और माइनस का 6, क्योंकि इनको जमा करेंगे तो माइनस के 15 बन जाएंगे, ये वाली रकम बन जाएगी। और जिनको आपस में ज़रब देंगे तो माइनस माइनस ज़रब होकर जमा का 54 बन जाएगा, ये वाली रकम आपके पास आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसको हल करते जाएंगे और y की वैल्यूज़ आपके पास एक 9 निकलेगी और y की दूसरी वैल्यू 6 निकलेगी। ये y की दो वैल्यूज़ जब आप निकाल लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपने पुट करनी होगी जो लेट किया था, x की 1/3 इज इक्वल टू y, तो x की 1/3 इज इक्वल टू 9 होगा। अब आप इसकी इधर की पावर 3 लेंगे और इधर की पावर 3 लेंगे, तो ये 3 से 3 काटने के बाद 9 को 3 बार जब ज़रब दे देंगे तो ये 729 बन जाएगा। और फिर इस साइड पर x की 1/3 इज इक्वल टू 6 होगा, 6 को 3 बार दब देंगे तो x की वैल्यू 216 निकलेगी।
तो इस तरीके से ये x की 2 वैल्यू जो अब आप निकालेंगे ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। बिल्कुल यहाँ से आगे आपने ये मैंने दोनों मेथड्स आपको तीनों मेथड बता दिए। तो जोड़े बनाने अगर मुश्किल पेश आ रही हो तो जोड़े बनाने की बजाय आप 2 दर्जी फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ आपके पास ये इस तर्ज का आखिरी सवाल है, 3x की पावर -2 है प्लस 5 और 8x की पावर -1 है। अब आप इसमें लेट करेंगे x की पावर -1 को, x की पावर -1 लेट y हो गया, x की -1 इसका स्क्वायर और इधर y का स्क्वायर। अब यहाँ भी -1 का स्क्वायर +1 नहीं होना बल्कि ये -1 पावर और ये इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, x की -2 होगा इक्वल टू y स्क्वायर। अब यहाँ लेट कर लें, जो यहाँ पर लेट किया है उसको पुट कर लें, 3y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 8y। अब तरतीब दे लें, 3y स्क्वायर -8y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से आगे आप फिर उसी तरीके से जिस मेथड से चाहें जोड़े बना लें। जोड़े बनाना चाहें, जोड़े बनाने में दुश्वारी पेश आ रही हो तो आप इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल कर लें। ए बी सी की वैल्यूज निकाल के यहाँ 5 को 3 से ज़रब देंगे 15 बनेगा, 15 और 1 3 और 5, तो 3 और 5 से 8 बन जाता है। -5 और -3 आप लेंगे तो इसको यानी जब आप हल करते आएंगे तो आपके पास y की एक वैल्यू 1 निकलेगी और एक वैल्यू y की आपके पास 5/3 निकलेगी। अब आपने जब इसको पुट करना होगा, यहाँ x की पावर -1 इक्वल टू y है, x की पावर -1 इक्वल टू 1 होगा। अब आप इसको x की पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/x, ऊपर पावर माइनस में है इसको नीचे लिख लें 1/x हो गया और इक्वल टू 1 है। अब आप इसको इधर वाले को आप लिख सकते हैं 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें x इक्वल टू 1 और यहाँ भी आपके पास x की पावर -1 ये 5/3 के इक्वल होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/x और ये 5/3। अब 1/x को अगर आप उल्टा कर दें तो रेसिप्रोकल ले लें, माकूस ले लें, अक्स ले लें इसका, तो ये x/1 होगा। इधर उलट किया तो इधर भी उलट हो जाएगा 3/5। इसका मतलब है x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/5। तो ये आप इस तरीके से भी इसको ये x की 2 वैल्यूज निकली, तो इसके बाद आपके पास सोल्यूशन सेट में 1 और 3/5 आएगा। 1 और 3/5 ये इसके सोल्यूशन। तो इस तरीके से ये पहली किस्म जो थी जिसमें आपने देखा कि ax की पावर 4 प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0, इस वाली फॉर्म को आपने हल किया। तो इस वाली फॉर्म में इसको हल करते वक्त आपने ये देखा कि इसको पहले आपने 2 दर्जी फार्मूले की सूरत में 2 दर्जी मसावात की शक्ल में लिखा और जब 2 दर्जी मसावात की शक्ल में आ गया सवाल, उसके बाद आपने इसको आगे हल करने के लिए तीनों मेथड में से जिस मेथड से चाहें आप इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9, ये चारों सवाल एक तर्ज के हैं। ये आपके पास रकम है 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 1 और इक्वल टू 4। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो तर्ज है, इस तर्ज में ये रकम और ये रकम सेम आ रही है, तो इसको आपने लेट कर लेना है। तो आप लेट करेंगे 2x² प्लस 1 को y के इक्वल, तो ये वाला हिस्सा आपके पास y बन गया, ये प्लस 3 ओवर, और ये वाला हिस्सा भी आपके पास y है तो 3/y इज इक्वल टू 4। ये आपके पास यानी इसकी शक्ल बन जाएगी, ये वाली रकम y हो गई, ये 3 और ये रकम भी y है 3/y इज इक्वल टू 4। अब नीचे y आ रहा है बटे में, तो आपने y के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, y से ज़रब देंगे मल्टीप्लाइंग बाई y, तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस यहाँ से y कैंसिल होकर 3 बच गया, y से जब मल्टीप्लाई करेंगे y कट जाएगा और इज इक्वल टू 4y। अब इसकी तरतीब दे लें तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी आपके पास इसको आगे हल करने के लिए 3 मेथड्स हैं। तीनों मेथड्स में से जिस मेथड से आप हल करना चाहें आप इसको हल कर सकते हैं। तो अगर जोड़े बनाना चाहेंगे, फैक्टर बनाएंगे, तजज़ी करेंगे तो 3 एकम 3
3 और 1 का ही जोड़ा बनेगा, माइनस का 3 और माइनस का 1। तो वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन, y माइनस 3, इनमें से 1 कॉमन, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये y माइनस 3 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई और यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई। अब अपने दो वैल्यूज़ y की फाइंड करनी हैं, इसको आपने फिर उसी तरीके से पुट करना है जहाँ जो आपने लेट किया था। अब लेट करने वाला हिस्सा हमारे पास है 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू y है और 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब यहाँ पर 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू आपने निकाली है 3, इसको यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 2x² इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो गया, 2x² इज इक्वल टू 2, x² इज इक्वल टू 2/2, x² इज इक्वल टू 1 और x आ जाएगा प्लस माइनस 1। ये आपके पास है, इस वैल्यू को पुट करने से x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1 आ गई। अब दूसरी वैल्यू भी आपने उसी तरीके से पुट करनी है, 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर y की वैल्यू आपने निकाली है 1, 2x² इज इक्वल टू 1 माइनस 1, 2x² इज इक्वल टू 0 हो गया, ये कटने के बाद x² भी 0 हो गया और x भी 0 हो गया। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, इसको आपने सॉल्यूशन सेट में लिखना है, प्लस माइनस 1 और 0। ये है आपके पास। ये अगले 3 जो 4 सवाल थे, 4 हैं, 6, 7, 8, 9, इन सवालों के तरीक़ेकार, उसमें से ये मैंने एक सवाल आपको करवाया है। अगले वाले सवाल आपको थोड़ा सा लाइन पे चढ़ा देता हूँ, आगे आपने इनको कोशिश करनी है खुद हल करें। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल आसान से सवाल हैं। यहाँ आपके पास ये 7वें सवाल में यहाँ देखें कि ऊपर x है, नीचे x माइनस 3 है, तो आपने लेट करना है यहाँ x और x माइनस 3 है और उसमें x माइनस 3 और x है, यानी इसी रकम को उल्टाया गया है। तो आपने लेट करना है x ओवर x माइनस 3, इसको y का इक्वल, और जब आप इसको उल्टाएंगे तो x माइनस 3 ऊपर होगा और x नीचे होगा। ये x माइनस 3 ऊपर x नीचे, और इस साइड पर ये 1 ओवर यानी y ओवर 1 एक किस्म का आप लिख सकते हैं। जब इसको उल्टाएंगे तो ये 1 ओवर y हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये रकम y होगी और इसको जब रेसिप्रोकल लेंगे, इसका अक्स लेंगे, तो ये 1 ओवर y हो गया। अब यहाँ आप पुट करेंगे तो इसकी जगह पर आ गया y और ये 4, और इसकी जगह पर x माइनस 3 ओवर यानी x जो है इसकी जगह पर आ गया 1 ओवर y और इज इक्वल टू 4। अब इसकी तरतीब दे लें, y प्लस 4 ओवर y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4। अब इसको भी आपने उसी पिछले वाले सवाल की तरह y से मल्टीप्लाई कर देना है। y से मल्टीप्लाई करेंगे y² प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। अब इसको तरतीब दे लें, y² माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे आप चाहें तो इसके फैक्टर बना लें, जोड़े बना लें, चाहें तो इसके 2 दर्जे फार्मूला इस्तेमाल करें, चाहें तकवीर मुरब्बा से हल करें। जोड़े बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे तो 4 1 4, 2 और 2, 2 और 2 का जोड़ा बनेगा, माइनस का 2 और माइनस का 2। तो यहाँ से आगे आप हल करते हुए y की वैल्यूज निकालेंगे, और जब y की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ पर आप इसकी पुट करेंगे। ये यहाँ पर हल करते हुए y की वैल्यू आपके पास 2 निकलेगी। तो 2 वैल्यूज़ निकलेंगी और दोनों वैल्यूज़ y बराबर जो 2 होगा। अब आप जब इसको लेट वाले हिस्से में पुट करेंगे x ओवर x माइनस 3, इसको आपने यहाँ पर पुट करना है तो y की वैल्यू आपके पास से 2 होगी। अब इसको आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये x इज इक्वल टू 2x माइनस 6 हो गया, ये माइनस 6 इधर आ गया और x उधर चला गया, x इज इक्वल टू 6। तो ये x की वैल्यू 6 आ गई और यही है इसका सॉल्यूशन सेट। ये आपके पास 7वां सवाल था। 8वां भी इसी तर्ज के ही है। उसमें आप देखें तो यहाँ भी बिल्कुल इसी 7वें सवाल की तरह 4x प्लस 1
4x+1/4x-1, इसको आप लेट करेंगे y के इक्वल, और जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी 4x-1 ऊपर लिख दें और 4x+1 नीचे लिख दें तो ये 1/y हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, तो पहले वाला हिस्सा आपके पास y हो गया, दूसरे वाला 1/y हो गया, और उधर 6 को 2 से तरफ देंगे 12, 12 जमा 1 करेंगे 13, 13/6, 13/6। अब इसके नीचे जो है ये पिछले वाले सवालों में सिर्फ y आ रहा था, अब यहाँ 6 भी है और y भी है, इसका मतलब है इसको 6y से आप ज़रब दे देंगे, 6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y इंटू y, 6y इंटू 1/y, 6y इंटू 13/6। अब यहाँ पर आप देखें ये बन गया 6y का स्क्वायर, y से y कटने के बाद +6 और यहाँ 6 कटने के बाद 13y। बस इसकी तरतीब दे दें, 6y का स्क्वायर माइनस का हो गया 13y जमा 6 बराबर 0। यहाँ से आगे फिर आपके पास वही मेथड मुख्तलिफ किस्म के आ गए। तीनों मेथड में से आप यहाँ फैक्टर बनाना चाहें तो 6 को 6 से ज़रब दे देंगे 36, 36 और 1, 2 और 18, 3 और 12, 4 और 9, 4 और 9 से आपके पास 13 बनेगा, माइनस के 9 और माइनस के 4 होंगे। 6y का स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप हल करते आएंगे तो आपके पास y की वैल्यूज़ निकलेंगी। एक वैल्यू आपके पास निकलेगी y की 2/3 और दूसरी वैल्यू y की आपके पास निकलेगी 3/2। आपने ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये दोनों वैल्यूज़ आपने पुट करनी है यहाँ पर। 4x+1/4x-1 इज इक्वल टू y, दूसरा भी 4x+1/4x-1 इज इक्वल टू y। यहाँ 4x+1/4x-1 इज इक्वल टू 2/3 और ये इधर 3/2 होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12x, 3 1 3, ये हो गया 2 4 8x -2, x इधर लेकर आ जाए 12x -8x, ये 3 उस साइड पर ले जाएं -3, 4x माइनस का 5, x -5/4, x की वैल्यू -5/4 आ गई। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ 3/2 इसको पुट करके आप इसकी वैल्यूज़ भी क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करते हुए यहाँ निकालेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 5/4 आएगी। तो ये दो वैल्यूज निकलेंगी और इसको आप लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में 5/4 और +5/4। तो ये इस तर्ज का 8वां सवाल था और इसी तर्ज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है। तो ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही आपने हल करना है। तो आपके पास ये यहाँ पर x - a और x + a है तो इसको आप लेट करेंगे। लेट करना है x - a ओवर x + a, इसको y के इक्वल, और x + a ओवर x - a, इसको लेट हो जाएगा 1/a। तो आपके पास ये बन जाएगा y - 1/y इज इक्वल टू 7/12। वहाँ पर आपके पास 13/6 था तो 6y से ज़रब दिया था, यहाँ 12y से ज़रब दे देंगे। 12y से ज़रब देंगे, ये बन जाएगा 12y का स्क्वायर माइनस 12y से y कटने के बाद 12 हो गया, यहाँ y से 12 कटने के बाद 7y हो गया। अब इसकी आप तरतीब दे देंगे, 12y का स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 बराबर 0। तो ये यहाँ से आगे आप जोड़े बनाएं, 2 दर्जे फार्मूला इस्तेमाल करें, जिस तरीके से चाहें आप इसको हल करें। अगर आप जोड़े बनाएंगे तो 12 को 12 से ज़रब देंगे 144, 144 और 1, 2 7 14 2 2 4, 3 पे होता है 3 4 12, 2 3 8 24, 4 4 3 12, 3 2 24 4 6 24, 6 6 2 12, 2 24 6 4 24। अभी हमारा फैक्टर हमने बनाना है 7, तो ये इसका मतलब है अभी ये फैक्टर हमारे पास नहीं बन रहा। 7 8 8 1 8, 6
8 पे होता है। 8 एक 8 6 64, 8 8 64। अभी भी हमारा 7 नहीं बन रहा। 9 पे करते हैं। 9 एक 9, 5 54, 9 6 54। तो ये 16 में से 9 निकालें। 7 माइनस का 16 और जमा का 9 होगा। तो 12y का स्क्वायर माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और अगर यहाँ पर फैक्टर बनाने में दुश्वारी पेश आ रही हो तो आप यहाँ पर 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दर्जी फार्मूला से a की वैल्यू 12 हो गई, b की -7 और c की माइनस का 12। यहाँ y बराबर हो जाएगा -b, जो -b का स्क्वायर -4ac, इसका स्क्वायर रूट है और नीचे 2a। इसको आप हल करते हुए आएंगे, दोनों सूरतों में आपके पास जवाब जो है वो सेम निकलेगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी, एक 4/3 आएगी और दूसरी वैल्यू y की -3/4 आएगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ जो लेट किया हुआ था, ये आपके पास है x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3 और x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू -3/4। अब इसको आप दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यूज निकालेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास -7a एक निकलेगी और x की वैल्यू आपके पास a/7 निकलेगी। ये दो वैल्यूज़ आपके पास x की निकलेंगी और यही दोनों जो हैं आपके सोल्यूशन सेट में आएंगे, -7a और a/7। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। अब ये इस तर्ज के जो सवालात थे, दो किस्मों के सवालात, 2 टाइप्स के सवालात आपको आज करवा दिए हैं। पहले किस्म के सवालात में 5 किस्म के सवाल थे, दूसरी किस्म के जो है ना वो आपके 4 सवालात थे। चारों का तरीका मैंने आपको मुकम्मल हल करके दिखा दिया है। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।